वक्फ कानून को लेकर अब सभी की निगाहें 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। लेकिन इससे पहले वक्फ कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटाया जा रहा है। वक्फ कानून के समर्थन में एक के बाद एक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही हैं और अब एक महिला के जरिए एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इसमें वक्फ कानून को रद्द करने के बजाय इसे और ज्यादा मजबूत और सख्त बनाने की मांग इस याचिका में की गई है। यानी लगातार सुप्रीम कोर्ट में अब उन याचिकाओं की तादाद भी बढ़ रही है जो कि वक्फ कानून का समर्थन कर रही है। याचिका जो वक्फ कानून 1995 में कुछ संशोधन और होने बाकी हैं, इसको लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो लगातार इस तरीके से भी अब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून के विरोध के बीच जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है उनका बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, ओवैसी जैसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए डॉक्टर दरख्शन अंद्राबी ने यह कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून जो है वो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए है और वक्फ के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि इस तरीके से ये कानून बना है। ये बड़ी बात जो है वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के जरिए कही गई है। तो ये मुस्लिम महिला है जिसने ओवैसी से लेकर उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी से लेकर उन तमाम नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर याचिका दायर की है, उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं कानून को। तो जाहिर तौर पर इस बीच ये बयान काफी अहमियत रखता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शन अंद्राबी ने ये कहा है कि ये जो कानून है ये वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए कानून होगा। क्या कुछ वो कह रही हैं और किस तरीके से विपक्ष खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला है जो लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये उनके लिए अपोजिशन में है, उनको तो वो चीज़ें शोभा देती है, मगर असल में उनको भी सोचना चाहिए जब भी बिल कोई गवर्नमेंट लाती है, जब पार्लियामेंट में वो पास हो जाती है उसको अमेंड करने में अब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हमेशा डेवलपमेंट के लिए होती है, अमेंडमेंट्स हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। ये डेवलपमेंट्स वो देखेंगे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड्स तरक्की करेंगे और ये आने वाले वक्त में जब वो समझ आएंगे, आने वाले वक्त में ये वक्फ के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर होगी और तमाम लोग इस जो आज मुखालिफ है वो कल इसके हक में बात करेंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स डेवलपमेंट के लिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों को फिर धोखा दे रही है? उन्होंने कब लोगों को धोखा नहीं दिया है? तो आज भी वो वैसा कर रहे हैं, तो जो उनको काम दिया गया था वो तो वो कर नहीं पा रहे हैं। और अपोजिशन का काम होता है कि लोगों की सोच इधर उधर करना, लेकिन जो काम उनको दिया गया था अगर वो कर लेते तो लोग आज वाहवाही कर लेते। स्टेटहुड के हवाले से बात करें, स्टेटहुड नहीं, वो तो हमारे पार्लियामेंट में बात की है हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, तो वो जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। तो डॉक्टर अंद्राबी ये कह रही हैं कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो वो विपक्ष में हैं और उनको ये चीज शोभा देती है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब कोई बिल सरकार लाती है, संसद में पास हो जाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। संशोधन हमेशा विकास के लिए होता है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो देश भर में वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरीके से अलग अलग मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना, मुस्लिम धर्मगुरु सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सरकार हमारी जमीनों को हड़प लेगी, सरकार मस्जिदों, दरगाहों और ईदगाहों पर कब्जा कर लेगी और वक्फ की जमीन हड़प लेगी। जो इस तरीके की पूरी बयानबाजी चल रही है, इस बीच वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ही ये कहती हैं कि ये बयान जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, जबकि सच्चाई ये है
है कि वक्फ कानून जो है, जो संशोधित कानून है, वो दरअसल वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए है, ये उसके विकास के लिए है, ये वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी खबर है। अब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा नहीं होगा, अब वक्फ बोर्ड की जमीनों का सही इस्तेमाल होगा, उस जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल होगा जिसको जरूरत है। तो ये तमाम बातें लगातार कही जा रही हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं की, तो एक तरफ वो याचिकाएं हैं जो कि कानून के विरोध में दायर की गई है, चाहे वो AIMIM के जरिए दायर की गई हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए गई हो, या फिर कपिल सिब्बल जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों। लेकिन वहीं पर नोएडा के रहने वाली पारुल खेड़ा ने एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, और इस याचिका की खास बात यह है कि इसमें कानून को रद्द करने की नहीं, बल्कि इसे मजबूत और सख्त बनाने की मांग की गई है। तो पारुल खेड़ा की इस याचिका में यह कहा गया है कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2025 के संशोधन में गैर मुस्लिमों की संपत्तियों को वक्फ भूमि या सरकारी जमीन घोषित किए जाने से बचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, और उसमें यह भी तर्क दिया गया है कि वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 54 और 55 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं। वही धारा 89 में किसी मुकदमे से पहले 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन अन्य धार्मिक संस्थाओं जैसे ट्रस्ट, मठ, मंदिर, अखाड़े या धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन देखने वालों के पास ऐसे अधिकार नहीं है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि वक्फ अधिनियम में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जिससे गैर मुस्लिमों की संपत्ति की सुरक्षा हो सके और सभी धार्मिक संस्थाओं को समान अधिकार मिल सके। तो ये बड़ी बातें पारुल खेड़ा की इस याचिका में कही गई हैं। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और उनके वकील की तरफ से बताया गया कि चीफ जस्टिस की बेंच के सामने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि दरअसल जो 16 अप्रैल को ही सुनवाई हो रही है याचिकाओं पर, उसमें ही इसे शामिल किया जाए। तो यहाँ पर जो कानून बना है उससे और ज्यादा मजबूत किया जाए और ज्यादा सख्त किया जाए, इसको लेकर भी याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो इस तरीके से अब देखना होगा कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ टिप्पणी चीफ जस्टिस की तरफ से की जाती है, क्या कुछ सवाल जवाब सरकार से होंगे, क्या कुछ सवाल जवाब विपक्ष के उन नेताओं से होंगे जिनके जरिए ये याचिका दायर की गई है। तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। ये उनके लिए अपोजिशन में है, उनको तो वो चीज़ें शोभा देती है, मगर असल में उनको भी सोचना चाहिए। जब भी बिल कोई गवर्नमेंट लाती है, जब पार्लियामेंट में वो पास हो जाती है, उसको अमेंड करने में अब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हमेशा डेवलपमेंट के लिए होती है, अमेंडमेंट्स हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। ये डेवलपमेंट्स वो देखेंगे, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड्स तरक्की करेंगे, और ये आने वाले वक्त में जब वो समझ आएंगे, वो आने वाले वक्त में ये